आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज ताश के बारे में। ठीक है, और ताश के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश के बारे में ना। तो अब देखिए क्या होता है ताश में ना, कुल पत्तों की संख्या जो होती है 52 होती है। ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है ना। अब देखिएगा 52 होती है, जिसमें से 52 पत्तों को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये हुआ चौथा भाग ना। चलिए, तो पहला भाग जो आपका होता है ना, पहला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। ठीक है, दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईंट का पत्ता। क्या बोलते हैं? ईंट का पत्ता। ठीक है, और तीसरा जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता। ठीक है, और चौथा जो आपका होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चीड़ी का पत्ता ना। चीड़ी ना। अब चलिए इसका इंग्लिश हम जानते हैं क्या कि इसका इंग्लिश क्या होता है ना। तो देखिए, पान को हम बोलते हैं हर्ट्स। ठीक है, चलिए, और क्या होता है? ईंट को हम बोलते हैं डायमंड्स। क्या बोलते हैं? डायमंड्स। ठीक ना। चलिए, और हुकुम को हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब चलिए, और चीड़ी को हम बोलते हैं क्या चीज? क्लब्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग इंग्लिश भी जान गए और हिंदी भी जान गए ना। अब देखिए क्या होता है कि पान का जो पत्ता है ये होता है संख्या में। देखिए क्या होता है, संख्या में होता है ये 13, ये भी होता है 13, ये भी होता है 13 और ये भी होता है 13। यानी कहने का मतलब क्या है कि ताश क्या है कि ताश एक पिता है जिसके पुत्र कितने हुए? 4 पुत्र हुए। पहला पुत्र का नाम हुआ पान, दूसरका का ईंट, तीसरका का हुकुम, चौथका का चीड़ी ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, कि जब एक बाप के 4 जब पुत्र होंगे यानी 4 बेटे होंगे, तो चारों का हिस्सा बराबर बराबर मिलेगा। तो मान लीजिए कि 52 में से अगर 4 जगह डिवाइड करते हैं तो एक को कितना मिलेगा? 13, दूसरा का 13, तीसरा को 13, फिर चौथा को भी 13 ना। यानी एक बाप के 4 लड़के, तो चारों के तो हिस्सा समान होगा ना। तो उसी प्रकार मान ली कि ये 52 हुआ, इस बाप के पास 52 रुपया है, तो 52 रुपया को अगर हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं यानी बांटते हैं, तो एक के पास 13 मिलेगा, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, यानी सबके पास 13 मिलेगा ना। अब देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो 52। 52 में से इसको कितने भाग बांटा गया है? तब 4 भाग में बांटा गया। एक का नाम है पान, ईंट, हुकुम और चीड़ी। अब देखिए, पान की संख्या 13, ईंट की संख्या 13 और हुकुम की संख्या 13 और चीड़ी की संख्या भी 13 हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, संख्या के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, संख्या के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो इस पर संख्या पत्ता जो होता है 52 ना, वो कौन कौन सा संख्या होता है? तो 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा और 9 और 10। यानी संख्या के हिसाब से देखा जाएगा तो ये लिखा रहेगा ना। अब देखिए, एक जैसे हुआ ना, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। इस पत्ते पे आपको लिखा रहेगा ए। क्या लिखा रहेगा? ए लिखा रहेगा ना। अब देखिए, ए लिखा रहेगा, जिसको लोग क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं ना। और दूसरा का क्या लिखा रहेगा? एक पे लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा के। क्या लिखा रहेगा? के। अच्छा, दूसरा का पे लिखा रहेगा आपको क्यू ना। अब चौथा पे आपको लिखा रहेगा, आपको जे लिखा रहेगा ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि के मतलब क्या होता है? राजा है। के मतलब राजा ना। इसी का एक और नाम है जिसका नाम है बादशाह। बादशाह ना। अब देखिए, क्वीन के मतलब क्या होता है? रानी ना। इसी का एक और नाम है बेगम। क्या नाम है? बेगम। अब देखिए, जे का मतलब क्या हुआ? जोकर। क्या हुआ? जोकर। इसी का एक और नाम है जिसका नाम है गुलाम। क्या नाम है? गुलाम। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, कि ये जो आपका कंडीशन होता है,
1 2 3 और 4 हुआ ना। इधर काउंट कीजिएगा तो 2 से लेके 10 तक 9 हुआ और 4 इधर कितना जाएगा 13। यानी सब में क्या होता है कि ये सारे कंडीशन आपको सब में मिलता है ना। तो अब बताइए कि अगर पान में देखा जाएगा, पान में ना तो 13 पत्ते हो गए। फिर ईंट में देखा जाएगा 13 पत्ते, हुक्म में भी, चिड़ी में भी ना। तो जब एक का नाम ये है तो सब में यही रहेगा, लेकिन रंग में क्या हो जाएगा, कुछ अलग होता है। पहचान का होता है अलग होता है ना, डिजाइन का होता है अलग होता है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि हम पहला बात ये जानेंगे कि जब अगर ये हुआ तो अब देखिए कि 2 से लेके 10 तक 9 संख्या और इधर देखा जाएगा ना तो आपका ये हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर 13 13 हो गया। यानी संख्या के हिसाब से 2 से लेकर आपको 10 तक अंक मिलेंगे ना। और लेटर एबीसीडी के देखा जाएगा तो ये आपको ये 4 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 9 और 4 कितना जाएगा 13। यानी प्रत्येक भाग में 13 13 का होते हैं पत्ते होते हैं। सबको हम क्या करेंगे कि ताश निकाल कर सबको हम समझाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि रंग के हिसाब से देखा जाएगा। किसके हिसाब से, रंग के अनुसार। आपसे पूछे कि रंग के अनुसार ना ये जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं आपको ना, 52 पत्ते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि रंग के हिसाब से ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। पहला देखिए क्या हो जाएगा, पहला लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का ना। अब देखिए दूसरा जो होता है वो काला होता है। क्या होता है, काला रंग ना, याद रखिएगा। तो ये बताइए कि 52 में से रंग के हिसाब से देखा जाएगा ना तो एक बेचारा हुआ काला जिसकी संख्या है 26, और जो है लाल इसका भी होगा कौन सी 26। यानी कहने का मतलब क्या है कि लाल वाला हुआ 26 और काला वाला भी क्या हो गया 26। तो आपसे पूछा जाएगा तो कि आप बताइए कि रंग के अनुसार 52 पत्तों में से ना एक की संख्या कितनी होती है, दूसरी की संख्या कितनी होती है। तो लाल वाला की संख्या 26 और काला वाला का भी संख्या 26 हुआ ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा ना कि इतना तो हम लोग जान गए ना। जैसे ए लिखा रहेगा तो क्या, के लिखा रहेगा तो राजा समझेंगे, बादशाह समझेंगे, क्योंकि के के मतलब होता है किंग, क्यू के मतलब होता है क्वीन, जे के मतलब होता है जोकर। ठीक है, अब सबका हिंदी लिख दिए हैं, जितना इसका नाम है सब लिख दिए हैं ना। अब हम लोग चलते हैं ना, ताश के अनुसार आपको हम सिखा देंगे। चलिए तो हम निकालते हैं ताश, और आपको हम क्या करते हैं कि आपको एक एक चीज हम आपको इस ताश में दिखाएंगे ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कि पहचानने का थोड़ा सा एक सिंबल बताया था ना कि आप ताश के जब गड्ढे निकालिएगा ना तो उसमें पहचानिएगा कैसे, कि ये बताइए कि चीनी है, ये हुक्म है, ये ईंट है और ये पान है ना। तो अब जरा ध्यान देगा कि पान जो होता है उसका पहचान कैसा होता है ना। तो पान जो होता है इसका पहचान आपको हम यहाँ बता दें। चलिए यहाँ बता देते हैं ना। तो पान का सिंबल आपको ऐसे मिलेगा, यानी दिल की तरह ना, ऐसे मिलेगा आपको दिल की तरह। अब देखिए ईंट का पहचान किससे मिलेगा, तो आपको ऐसे मिलेगा ना, आपको ईंट का पहचान आपको ऐसे मिलेगा ना। अब ये हुक्म का ना, तो हुक्म का जरा ध्यान देगा कि वो कैसे मिलेगा ना। तो अब देखिए दिल जो है ना ये ऐसे है, अब इस दिल को उल्टा कर दीजिए ना, ऐसे बेचारा आ जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया हुक्म का पहचान हो गया ना। अब कौन सी चीडी का ना, तो चीडी का देखिए ऐसे ना, फिर हो जाएगा आपको ऐसे ना, और फिर हो जाएगा आपको ऐसे। ये आपका हुआ कच्ची पहचान हुआ ना। तो ऐसा अगर सिंबल आपको दिखाई देगा ऐसा, ये पान का पत्ता है। ऐसा अगर दिखाई दिया ईंट का पत्ता है। ऐसा अगर आपको दिखाई दिया तो हुक्म का पत्ता है। ऐसा अगर आपको दिखाई दिया तो चीनी का पत्ता है ना। तो इस तरह का जो तस्वीर है उसमें 13 तस्वीर आपको मिलेगा। इस तरह का तस्वीर है 13 ही मिलेगा, इस तरह का 13, इस तरह का 13, यानी कुल मिला दिया जाएगा तब 52 पत्ते हो जाएंगे ना। और इसमें भी क्या होता है कि रंग के अनुसार देखा जाएगा तो 2 रंग का पत्ता मिलेगा, यानी 52 पत्तों में से 2 रंग का ही पत्ता मिलेगा, एक लाल मिलेगा और दूसरा काला मिलेगा ना। अब आपको हम दिखाते हैं ना, अब आपको प्रैक्टिकली रूप से आपको दिखाते हैं ताश के बारे में ना। देखिए ये जो आपको ताश दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं ना। अब जा देखिएगा कि इसमें 2 तरह के आपके पत्ते ही दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक काला और ये एक लाल। ठीक है, अब जा ध्यान देगा कि आपको हम बोले हैं ना
कि काला वाला कितना होता है, लाल वाला। तो देखिए ये काला वाला मेरे पास है, और ये देखिए इस हाथ में मेरा क्या चीज है, लाल वाला है ना। तो एक आपको लाल वाला है और एक काला वाला है। लाल वाला की संख्या 26 और काला वाला की भी संख्या 26, दोनों का हम जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर मेरे पास हो जाएगा 52 पत्ते हैं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम काउंट कर देते हैं आपके सामने। 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, यानी 26 हो गया आपका ये काला वाला ना। इसको हम रख देते हैं। अब आपको ये लाल वाला आपको दिखाते हैं, इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 ना। अब चलिए, अब आपको हम लाल वाला से आपको हम दिखाते हैं एक बार, और काला वाला से दिखाते हैं। अब देखिए ये वाला जो आप देखिएगा ऐसे जो दिल की तरह दिया है ना, इसकी संख्या आपको 13 होगी। कितनी होगी जी, 13 होगी। देखिए 1 2 3 3 4 5, ये आपको नहीं है दिल की तरह, इसको हम ऐसे नीचे कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं ऐसे, इसको भी कर देते हैं ऐसे, इसको भी कर देते हैं ऐसे, फिर आ गया दिल वाला ऐसे, फिर इसको ले लेते हैं। ये वाला दिल वाला नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये दिल वाला नहीं है तो इसको फिर हटा दिए, ये दिल वाला है ना। चलिए जितना दिल वाला है ना सबको एक तरफ रख देते हैं, अब बिना दिल वाला को एक तरफ कर देते हैं ना। चलिए दिल वाला बेचारा इधर आ गया मेरे पास ना। चलिए गिनिए, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैसे हो गया जी, गड़बड़ हो गया क्या? एक, देखिए ये गड़बड़ हो गया ना, यही बेचारा इसमें आ गया था जो ईंट है ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि उसके पास दिल नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए अब 13 हो गया ना। अब आपको हम समझाते हैं। देखिए है क्यू है ना, देखिए यहाँ पर क्यू लिखा हुआ ना, तो क्यू माने क्या होता है, रानी, जिसको हम बोलते हैं बेगम। चलिए एक पत्ता हो गया बेगम का, चलिए इसको पीछा कर देते हैं। अब चलिए ए जो लिखा है जिसको बोलते हैं इक्का, देखिए यहाँ पे इक्का है ना, तो ऐसे ए लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे इक्का। ठीक है, हटाते हैं इसको पीछे। ये लिखा है जे, देखिए जे ना जी, जिसको बोलते हैं जोकर, जिसको और भी नाम है एक गुलाम। चलिए हो गया। अब चलिए ये होता है के यानी किंग यानी राजा, जिसको बोलते हैं बादशाह। हो गया, यानी ये पत्ते हो गए कितने, 1 2 3 4 ना। देखिए तो सब में दिल का फिगर है ना, सब में दिल का फिगर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो क्या हो गया ना, इस पर तो कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन इस पर क्या तस्वीर है, 1 2 और ये हो गया कौन सी, 3, यानी तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया, 3 हो गया। यानी पान में देखा जाएगा तो तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया, तो 3 हो गया ना। अब चलिए आइए कि इक्का है, 4 हो गया। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। अब देखते हैं, आपको लिखा हुआ है ना 2 से लेकर 10 तक, देखिए 2 3, फिर देखिए 10 आ गया ना, फिर 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 5 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। इसको गिन लीजिए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है ना, तो देखिए इसको गिनिए, 9 मिलेगा आपको ना। और ये कितना हो गया आपका जी, 4 है, 1 2 3 4, यानी 9 4 13। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पान में हम कितना क्या किए कि हम 13 पूरा कर लिए, पान में 13 हुआ ना। अब चलिए पान के बाद आपको हम चलते हैं, पान के बाद हम चलते हैं ईंट के बारे में ना। अब जा देखिएगा, ये सिंबल देखिए ऐसा है ना, सब में ऐसा ही होगा, टोटल में आप देखिएगा तो ऐसा ही होगा ना। और देखिए तस्वीर वाला पत्ता को हम एक जगह कर देते हैं ना। तो आप बताइए कि पान में तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड जिसको इंग्लिश से बोलते हैं ना, कितनी थी, तो 3 थी।
देखिए इसमें भी वही है, 1 2 और 3, यानी हर ग्रुप में इसमें 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 हर ग्रुप में फेस कार्ड आपको 3 होगा। कितना होगा जी? फेस कार्ड कितना होगा? यानी फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता ना, तस्वीर वाला पत्ता ना, प्रत्येक प्रत्येक ना समूह में ना 3 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे तथा तथा प्रत्येक समूह में इक्का की संख्या 1 होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया कि पान में इक्का 1 था ना, पान में क्या था? इक्का 1 था। अब देखिएगा ईंट में भी इक्का 1 होगा। देखिए पहले फेस कार्ड देखते हैं, तस्वीर वाला पत्ता 1 2 3 है ना, तो लिखा है ना कि तस्वीर वाला पत्ता प्रत्येक समूह में 3 3 होंगे। तो 1 2 हो गया, इसमें 2 1 3 3 मिल गया ना फेस कार्ड। अब देखिए इक्का भी खोजेंगे, ये तो संख्या 4 है ना, 6 है, 2 है, 5 है, ये 10 हो गया ना। अब देखिए इक्का मिल गया ना। अब देखिए हमारा क्या हुआ, इक्का को मिला देते हैं तो इधर कितना हो गया? 4 पत्ते ना। अब देखिए इधर आपको 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 9 हो गया और 4 कितना हो गया जी? 13, यानी ईंट की भी संख्या कितना हो गई? 13 ना। अब देखिएगा हम हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कला के बारे में ना। अब देखिए हुक्म जो होता है ना, हुक्म जिसको दिल को उल्टा कर दिया, देखिए इसमें देखेंगे, एक है हुक्म का, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए हुक्म नहीं ना है, इसको साइड करते हैं। ये भी हुक्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये हुक्म है, ये आपका चीडी है, चीडी को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब आपको जितना होगा ना सबको अलग अलग हम कर देते हैं ना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए भाई, अब हम करते हैं क्या, हुक्म को क्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 9 हो गया। अच्छा, तो ये संख्या वाला 9 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, फेस कार्ड गिनते हैं। ये तो इक्का हो गया, इसको हटा देते हैं। तो फेस कार्ड कितना हुआ? 3, और इसमें हुआ 1 का 1, यानी मिलके कितना हो गया? 4 ना। और इसको हम काउंट किए थे तो कितना था? 9, तो 9 4 13। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है ना, कि 1 और 2, ये वाला जो है ना जी, 1 और क्या चीज? 2, इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। क्या होता है? लाल। अब देखिए 3 3 और कौन सी हुआ ये 4, इसका जो रंग होता है कैसा होता है जी? तो लाल, और ये होता है काला। क्या होता है? काला। तो आपसे पूछा जाएगा कि काला कौन कौन होता है, तो हुक्म और चीनी का होता है काला, और क्या होता है? पान और ईंट, ये दोनों होता है काला। रंग में क्या होता है? ये दोनों रंग होता है लाल होता है, और ये दोनों का होता है काला होता है ना। और इसकी भी संख्या कितना हुआ? 13, इसकी भी संख्या 13। इसमें भी इक्का का होगा 1 होगा, इसमें भी इक्का का होगा 1 होगा, क्योंकि लिखा हुआ ना प्रत्येक ग्रुप में इक्का की संख्या कितनी होगी? 1 होगी ना। जोकर कितना होगा? 1 होगा ना। राजा कितना होगा? 1 होगा। रानी कितनी होगी? तो 1 होगी। यानी प्रत्येक में आपका ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन एकदम सेम होगा, ये जो कंडीशन है सब में सेम होगा। लेकिन क्या है ना, इसका पहचान जो है अलग अलग होगा ना। ईंट का पहचान ऐसे करेंगे, पान का पहचान ऐसे करेंगे, हुकुम का पहचान ऐसे करेंगे, चीनी का पहचान ऐसे करेंगे ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ताश के बारे में अगर आपसे पूछ जाएगा ना, कि चीनी में ना इक्का की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है ना। राजा की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रंग में कैसा होता है? तब बताएंगे काला होता है ना। अब आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए ईंट में आप बताइए ना, कि ईंट में आपसे पूछा जाएगा कि बेगम की संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा 1।
रंग में कैसा होता है? तो लाल। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं ना। अब क्या होता है कि आप इस वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा, एकदम समझने का मेरा ये गारंटी रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में एक भी सवाल ताश से रिलेटेड आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, एकदम पक्का है कि इस बार एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप इस वीडियो के एकदम अंत तक देखिए, और एक बार देखने के बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए बाय।